नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सीधा महाराष्ट्र से आपको बता दें। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा सियासी संकट मंडरा रहा है। उद्धव ठाकरे कभी भी किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक बुलाई, पर बैठक में 8 मंत्री गायब रहे। इस बैठक के बाद एक व्हिप जारी किया गया है। व्हिप जारी करके सभी विधायकों को शाम 5 बजे वर्षा में बुलाया गया है। इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ रहा महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में? देखिए, जब लीडर अपनी साख खो देता है तो लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है और आप जब इस तरह की मीटिंग बुलाते हैं, इसका रेमिफिकेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि लोग नहीं आएंगे तो खबर वही बनेगी। अब आपने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मीटिंग से पहले शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि ये तो असेंबली को डिसॉल्व करने की ओर हम जा रहे हैं, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें, अब मीटिंग हो गई, खबर दो फैल गई कि एक कि मीटिंग के बाद वो इस्तीफा देंगे और असेंबली को डिसॉल्व किया जाएगा। फिर खबर ये भी दे दिया गया कि भाई उनको कोरोना हो गया। अब मीटिंग शुरू हुई तो 8 मंत्री नदारद रहे। वो गायब होने वाले एकनाथ शिंदे साहब, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संदीपन भुमरे, अब्दुल सत्तार, शंभुराज देसाई, बच्चू काडू, राजेंद्र ये द्रावकर, ये 8 लोग गायब हो गए। अब मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जो मंत्री बाहर निकल रहा है वो कह रहा है कि नहीं, बजट के ऊपर बैठक हुई थी। अब इस सरकार जाने वाली है, आप नॉर्मल बजट के ऊपर डिस्कशन करोगे? वहाँ जो अब समझ में आ रही बात कि ये शिवसेना की तरफ से ये प्रपोजल शरद पवार और कमलनाथ को ये दिया गया कि सरकार बचेगी नहीं और इसलिए हमें असेंबली को डिसॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन कौन पार्टी चाहेगी? अभी 2.5 साल का टर्म बाकी है, ये तो पार्टी और टूट फूट हो जाएगी। इसलिए असेंबली को डिसॉल्व करने के प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने सिरे से नकार दिया। अब शिवसेना को यह भी कह दिया गया, क्योंकि शरद पवार के साथ आज मीटिंग भी हुई, शरद पवार के घर पे लोग पहुंचे और वहां शरद पवार ने साफ साफ कह दिया कि हम एमवीए के साथ हैं। लेकिन ये जो शिवसेना के अंदर जो पचड़ा चल रहा है, अंदर जो विद्रोह हो रहा है, वो आप सलटिए। ये हमारा दायित्व तो नहीं है कि आपके पार्टी के अंदर क्या हो रहा है इनको मनाने का, इस क्राइसिस को सॉल्व करने का। आप अपनी शक्ति दिखाइए। अगर आपके पास सरकार ये है, संख्या है, तो सरकार में रहेंगे, अदरवाइज हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। वो अपनी नाराज़गी भी दिखाए कि इतने सारे विधायक राज्य से बाहर जा रहे हैं और सरकार को खबर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब जो शिवसेना की स्ट्रेटजी है, शिवसेना की स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने बैठक के बाद तमाम एमएलएस को 5 बजे का टाइम दिया कि 5 बजे जो शिवसेना के विधायक दल की मीटिंग होने वाली है उसमें तमाम विधायक वहाँ पहुँचे। अब ये कौन सी बात है? अब आप देखिए कहाँ हैं सारे विधायक? सारे विधायक पहुंचे हुए हैं गुवाहाटी। टाइम हो रहा है 2:30। आप 2:30 बजे किसी व्यक्ति को आप कहेंगे, वो भी व्यक्ति नहीं, वो होटल में बैठा हुआ है, और वहाँ आप 5 बजे का वक्त दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर 5 बजे तक आप मीटिंग में नहीं आए तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब ये कौन ये स्ट्रेटजी बना रहा है समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही उनको निष्कासित किया जाएगा वो तो वहाँ डांस करना शुरू कर देंगे। ये तो सरकार वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि जब आप किसी को पार्टी से निकाल देते हैं तो वो एमपी और वो एमएलए वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, पार्टी के विप से बाहर हो जाता है। कोई भी दल बदलू कानून वगैरह का कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार शत्रुघ्न सिन्हा एमपी थे, सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी करते थे, पार्टी नहीं निकालती थी।
क्यों नहीं निकालती थी? क्यों निकाल दोगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर तो वो फ्री हो जाएगा, और जब तक वो रहेगा तो अपने हिसाब से जहाँ बीजेपी वोट करेगी वहाँ उसको वोट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि उद्धव ठाकरे, उनके सलाहकारों को समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारे सिचुएशन से आप कैसे डील करें। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम देखेंगे आगे क्या करना है, तो 5 बजे के बाद वो देखेंगे क्या कि उनको क्या करना है। देखिए 5 बजे के बाद उन्होंने तो कह दिया है कि भाई हम सब लोगों को बाहर निकाल देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ये जो है उखाड़ देंगे, फेंक देंगे। यही शिवसेना की राजनीति रह गई है। इससे क्या होगा? अब इधर ये घोषणा हुई कि 5 बजे तक आप आए, तो उधर एकनाथ शिंदे ने अपनी अलग मीटिंग होटल के अंदर तमाम लोगों के साथ, वो टेलीविज़न चैनल को बता रहे हैं कि उनके पास 46 लोग हैं, 46 विधायक हैं, जिसमें अलग अलग पार्टी के भी विधायक हैं, और जो संख्या शिव सैनिकों की है, शिवसेना के विधायकों की, वो बता रहे हैं कि वो 37 के पार है। 37 के पार का मतलब ये है कि इनके ऊपर कोई दल बदलू कानून नहीं लागू होगा। वो 37 के 37 एक अलग गुट बना करके शिवसेना के नाम से ही वो वहाँ पे एक अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अगर वो मदद करते हैं, उसको समर्थन देते हैं, तो ये एकनाथ शिंदे का जो गुट है, ये जो विद्रोहियों का बागी लोगों का एक जो ग्रुप है, वो बीजेपी के साथ मिलके सरकार बनाने की। ये कहा जाए कि ये 46 जो विधायक बागी हुए हैं वो बागी नहीं भगवा हो गए हैं? ये बिल्कुल, वो तो शुरू से भगवा हैं। वो तो खुद ब खुद कह रहे हैं कि हम तो भगवा रंग से रंगे ही हुए थे, ये तो हरे रंग की चादर हमारे ऊपर उद्धव ठाकरे लपेट रहे थे, जो हम नहीं पहनना चाहते। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो हिंदुत्व वाले लोग हैं, हम हिंदुत्व के लिए ही राजनीति करते हैं। ये सरकार उद्धव ठाकरे ने बनाया हिंदुत्व को कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब इसमें एक और मसला मैं आपको बता दूं, जो खबर ये आ रही है, क्योंकि आप जब तक इस मसले को संभालेंगे, एक और पार्टी है और वो कांग्रेस पार्टी है। कमलनाथ काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। कमलनाथ तो अभी डांस कर रहे हैं कि हमारे सारे लोग 41 लोग हमारे साथ हैं, 41 लोग हमारे साथ हैं, कि कोई गया नहीं है। लेकिन राजनीति बड़ा दूसरा खेल होता है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। एनसीपी वालों का बयान नहीं आया कि हमारे सब एक साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का क्यों आ रहा? वो इसलिए आ रहा कि कांग्रेस पार्टी का ये जो सूत्र के मुताबिक एक खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मंत्री, जो काम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में किया, वो काम कांग्रेस पार्टी में होने वाला है। 10 से 12 उस तरह के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस को छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, बेकरार हैं, और इसकी खबर शाम तक आम हो जाएगी। क्योंकि इसलिए ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भेजा गया है कमलनाथ को, कि कहीं पार्टी ना टूट जाए, और ये जो खबर आ रही थी कि 10 लोग गायब हो गए हैं, 10 लोग लापता हैं, वो लापता अभी भी हैं। और कमलनाथ एक मीडिया में संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी इंटैक्ट है, कोई पूछ नहीं रहा। वापस भी आ गए दिल्ली, कह रहे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हो गए। तो वो इसलिए क्योंकि मुलाकात करने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने मुलाकात की शरद पवार से। शरद पवार ने कहा कि इन लोगों का इंटरनल मैटर है, इनको वहीं पर रहने दो। और आप ये समझिए राजनीति कितनी खराब किस्म से शिवसेना ने उसको प्ले आउट किया, कि ये जो तमाम विधायक हैं, उनकी एक बड़ी जो ग्रीवेंस है वो क्या है? वो ग्रीवेंस ये है कि एनसीपी शिवसेना को खत्म कर रही है। शिवसेना शरद पवार के दबाव में आकर ऐसे ऐसे फैसले ले रही है कि जिससे शिव सैनिक, उसके समर्थक, उसके वोटर्स, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, घुटन महसूस हो रही है। और इसीलिए लास्ट मोमेंट पे एनसीपी ने जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ दिया, और इसलिए वो अब ये कह रहे हैं कि भाई हम तो, क्योंकि अब आपके पास निगोशिएशन का कोई सिस्टम रहा नहीं, आप निगोशिएशन करने के पोजीशन में ही नहीं हो। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई वापस आ जाओ, तुमको ये बना दे। आप अपनी ही पार्टी में माइनॉरिटी में चले गए, आपके अपने विधायक वो आपके साथ नहीं हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं कि शर्मनाक स्थिति में
उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं। यहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। शिवसेना टूट चुकी है, सरकार जाने वाली है। 5 बजे जो मीटिंग में वो उपस्थित नहीं होंगे, 5 बजे का आप टाइम ही दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो कि वो नहीं पहुंच पाएंगे। ये चेतावनी तो नहीं है? कोई चेतावनी नहीं है। गुवाहाटी से 4 घंटे का सफर है। आप अगर 2 बजे भी बैठेंगे तो 6 बजे पहुंचेंगे। आप कैसे ये 5 बजे का डेडलाइन दे सकते हो? ये डेडलाइन तब आप दे सकते हो जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो गए, कि आप अपना फेस सेविंग के लिए आप ये कहोगे कि ये लोग इनडिसिप्लिन हो गए, इसलिए हम इन्हें पार्टी से निकाल रहे हैं। अब पार्टी से आप निकाल इसलिए रहे हैं कि ताकि ये क्लेम ना कर सकें असेंबली में जाकर के कि हम ओरिजिनल शिव सैनिक हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार टेलीविजन पे ये बयान दे रहे हैं कि हम शिव सैनिक ही है, शिव सैनिक ही रहेंगे, बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। तो ये टेक्निकलिटीज़ को किस तरीके से ये किया जाए कि इनको पहले ही पार्टी से निकाल दिया जाए और वो डिप्टी स्पीकर के हाथ दे दिया जाएगा कि भाई इन लोगों को हमने निकाल दिया है, शिवसेना से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर शिवसेना की लेगेसी को एकनाथ शिंदे उसको हड़प नहीं सकेंगे असेंबली में जाकर के। अदरवाइज 37 से ज़्यादा अगर MLAs इनके पास हैं तो ये अगर एप्लीकेशन डाल देते हैं कि हम ओरिजिनल शिवसेना हैं, हमारे पास ये इतनी संख्या है, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा हमारे पास लोग हैं, इसलिए हमारे पास शिवसेना का जो ओरिजिनल घटक है वो हम हैं, उद्धव ठाकरे फर्जी और नकली शिव सैनिक हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अब बीजेपी का क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि सारे विधायक जो है वो गुवाहाटी में रुके हुए हैं, हेमंत बिश्वा ने मुलाकात भी की है, तो उनके तरफ से कोई बड़ी जानकारी? देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। अगर उद्धव ठाकरे 5 बजे जैसा कि उन्होंने घोषणा की है कि अपने विधायक को, बागी विधायकों को वो बाहर निकाल देंगे, तब तो बीजेपी के लिए राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। वो सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई चूँकि इन लोगों ने 37-35 इतने लोगों को निकाल दिया है, वो पार्टी में नहीं है, इसलिए ये सरकार माइनॉरिटी में आ गई है, इसलिए असेंबली तुरंत बुलाई जाए और उनको बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। बहुमत साबित होगा नहीं तो फिर बीजेपी को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें ये लोग फिर बड़ी आसानी से वो कर पाएंगे। ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि अभी तो शिवसेना में, जैसा कि मैंने बताया कि खबर आ रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी इस तरह का बवाल चल रहा है, तो चारों तरफ से ये जो महाविकास अघाड़ी है, वो जो 3 अलग अलग साइज के पहियों का ये जो गाड़ी थी वो छिन्न भिन्न हो गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो अभी हमें 5 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि 5 बजे व्हिप जारी करके उद्धव ठाकरे ने सभी विधायकों को बुलाया है। वर्षा में ये बैठक होनी है, ये मीटिंग होनी है, ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। बैठक में आगे क्या कुछ होता है इसकी जानकारी भी आपको देंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।